आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। तनाव और चिंता आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से जूझते हैं, मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्रभु के कार्य में हमारी मदद करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या बाइबल हमें कोई मार्गदर्शन देती है? हाँ, बाइबल में ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो हमें तनाव और चिंता से निपटने के तरीके सिखाती हैं। आइए जानते हैं कि बाइबल तनाव और चिंता को किस तरह से देखती है और इससे बचने के लिए क्या सुझाव देती है। पहला सुझाव है परमेश्वर पर विश्वास करें। बाइबल में कई जगहों पर कहा गया है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब हम खुद पर अधिक भरोसा करते हैं और अपनी सीमाओं को महसूस करते हैं, तब तनाव और चिंता का जन्म होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि हमें हर स्थिति से परमेश्वर निकालने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से 27 में यीशु कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में इकट्ठा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस वचन में यीशु हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। यदि वो पक्षियों और फूलों का ध्यान रख सकते हैं, तो हम मनुष्यों के लिए वो कितना अधिक करेंगे। इसलिए हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। दूसरा सुझाव है प्रार्थना से शांति प्राप्त करें। तनाव और चिंता से निपटने के लिए प्रार्थना एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। प्रार्थना हमें हमारे मानसिक और भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने का साधन देती है। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर की शांति जो सबके समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी सभी चिंताओं को प्रार्थना में बदल देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी शांति प्रदान करते हैं जो हमारे समझ से परे होती है। तीसरा सुझाव है आज पर ध्यान दें। कई बार चिंता का मुख्य कारण होता है भविष्य की अनिश्चितता। हम अक्सर आने वाले कल की फिक्र में अपना आज खराब कर लेते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 वचन 34 में यीशु कहते हैं, इसलिए कल के लिए चिंता ना करो, कल की चिंता कल आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसका तात्पर्य ये है कि हर दिन की अपनी चुनौतियां होती हैं और हमें सिर्फ आज की परवाह करनी चाहिए। कल की चिंता करने से हमारी आज की शांति भंग हो जाती है, जो परमेश्वर नहीं चाहते। हमारा चौथा सुझाव है परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की एक योजना है
हमें ये समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। यहोवा की वाणी है, शांति की योजनाएं हैं, ना कि विपत्ति की, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर योजना रखते हैं। भले ही हमें उस समय परिस्थिति अनुकूल ना लगे, जब हम इस योजना पर भरोसा रखते हैं तो हमारी चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। हमारा 5वां सुझाव है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम नकारात्मक और चिंताजनक विचारों में खो जाते हैं तो तनाव बढ़ जाता है। बाइबल हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए कहती है। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, अंत में हे भाइयों, जो बातें सच्ची हैं, जो आदरणीय हैं, जो धर्मी हैं, जो पवित्र हैं, जो प्रेमपूर्ण हैं, जो सराहनीय हैं, यदि कोई सद्गुण है और यदि कोई प्रशंसा की बात है तो उन्हीं पर ध्यान दो। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो सच्ची, शुद्ध और सकारात्मक हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है और मन में शांति का अनुभव होता है। हमारा 6वां और आखिरी सुझाव है, अपने साथ धैर्य रखें। बाइबल हमें धैर्य रखने की भी शिक्षा देती है। तनाव और चिंता अक्सर तब बढ़ जाते हैं जब हम जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए। भजन संहिता 37:7 में लिखा है, यहोवा के सम्मुख चुपचाप रहे और उसकी वाट जो। मनुष्य के कारण जो अपने मार्ग में सफल होता है, उस पुरुष के कारण क्रोधित मत हो जो बुरी युक्तियां निकालता है। यहाँ हमें धैर्य रखने की प्रेरणा दी जाती है और हमें ये सिखाया जाता है कि जो लोग धैर्य रखते हैं उनके लिए परमेश्वर सही समय पर सही कार्य करेंगे। तो इसी के साथ हम आ गए हैं निष्कर्ष पे। बाइबल में तनाव और चिंता से निपटने के लिए कई अद्भुत मार्गदर्शन दिए गए हैं। परमेश्वर पर विश्वास, प्रार्थना, वर्तमान पर ध्यान देना, सकारात्मक विचार, धैर्य और उसकी योजना पर भरोसा करना, ये सभी बातें हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ते हैं और उसकी शांति में विश्राम करते हैं, तब हमारी जीवन यात्रा अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध हो जाती है। आखिरकार बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें चिंता और तनाव में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की शांति को अपनाकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की।